एमपी साहब, यूपीएसआई का आज पेपर था जिसमें एक सवाल आया है कि अवसर को देखकर बदल जाने वाले को एक शब्द में व्याख्यान करें। इसमें पहले नंबर पर पंडित भी है और 3 विकल्प और दिए गए हैं। किस तरह देखते हैं आप इस तरह एक पंडित को, किस तरह ये ऐसे लोगों ये दुर्भाग्यपूर्ण है। या ज्ञानतावश किसी ने किया हो या जानबूझ करके किया। देखिए, सरकार की मानसिकता ऐसी होगी कि लोगों को कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर उकसाने का, लड़ाने का काम करते हैं। ऐसा ही अधिकारियों ने कर दिया। वो शायद ये भूल गए कि हिंदुस्तान के का राज जो है संविधान के अनुसार चलता है और संविधान में सब व्यक्ति बराबर है, हर नागरिक को बराबर का दर्जा है। और जहां तक पंडित की बात है, पंडित को अवसरवादी की श्रेणी में रखना सभी सनातनियों का, सभी पढ़े लिखे लोगों का अपमान है। पंडित की जरूरत तो जन्म से लेकर के और अंतिम संस्कार तक पंडित की जरूरत पड़ती है। और पंडित जहां ब्राह्मण को कहा जाता है, वहीं साथ साथ विद्वान व्यक्ति को विद्वता का एक परिचायक है। और विद्वान को, सर्वज्ञाता को पंडित कहते हैं। जो इन्होंने किया है, ये निश्चित रूप से निंदनीय। मैं इसकी निंदा करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल एक अधिकारी को चिन्हित करें। अगर सरकार की मंशा के प्रतिकूल हुआ तो अधिकारी को, जो जिम्मेदार है, उसको चिन्हित करके उसे सजा दी जाए। और इन्होंने किया तो इन्हें माफी मांगनी चाहिए इसके लिए। ये बहुत बड़ा कुकर्म है, इससे हमारी भावनाएं आहत हुई है। और किसी भी जाति को अपमानित करना संवैधानिक काम नहीं है, और ना संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति को उसको ऐसे काम को करने की किसी को इजाजत देनी चाहिए। सरकार का दायित्व है कि यहाँ सद्भाव बना रहे। ये दायित्व का निर्वाह सरकार को करना चाहिए, ये हम चाहते हैं। आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया। वो राजनीतिक व्यक्ति है, सबको अपने मत का अभिव्यक्ति का अधिकार है, परंतु वो देखना होगा। मैंने देखा नहीं उनका ट्वीट, अभी पढ़ा नहीं। उन्होंने औपचारिकता की है या रिएक्ट किया है, ये तो उससे पता लगेगा क्या है, पर ये रिएक्शन के लायक है। और निश्चित रूप से ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति को, अधिकारी को, चाहे कितना ही बड़ा हो, चिन्हित करके उसके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। सवाल इतने बड़े पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं, देखिए, पेपर ये किसी स्कूल का पेपर नहीं है, ये सरकार के एक गृह विभाग का एंट्रेंस टेस्ट है। और तो सरकार की मंशा आती है उसमें। ये का जिस भी अधिकारी ने किया है, ये कुकृत्य की श्रेणी में आएगा। और मैं पुनः कह रहा हूं कि सरकार को ऐसे अधिकारी को चिन्हित करके उसके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए, निश्चित रूप से करनी चाहिए।